दीदी के चरणों में मैं नमन करता हूं। हमारे साथ हमारे जिले के अध्यक्ष श्री राकेश नंबरदार जी, हमारे साथ में हमारे प्रांत के अर्चक पुरोहित आयाम के सह प्रमुख और विभाग मंत्री व अन्य सब कार्यकर्तागण बंधु उपस्थित हैं, भगिनी उपस्थित हैं। हम सब यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में, विशेषता इसी प्रखंड में होने वाले त्रिशूल दीक्षा व कटार दीक्षा के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हमने पिछले सप्ताह श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है। उससे एक दिवस पहले स्वतंत्रता दिवस को मनाया है और आज हम सब लोग राधा अष्टमी के उत्सव को मना रहे हैं। सर्वप्रथम हरिनगर प्रखंड के अपने सभी बंधु भगिनी सभी साथियों को इन उत्सवों की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गणेश उत्सव भी अभी चल रहा है। हमारे धर्म की एक विशेषता है, हम प्रत्येक अवसर को उत्साह से मनाते हैं और हमारे अवसर, हमारे उत्सव हम में हमेशा पॉजिटिविटी लाते हैं। हम कहीं पर भी ऐसे विचारों को आगे नहीं बढ़ाते हैं जिससे नेगेटिविटी आए या किसी दूसरे का हमने नुकसान पहुंचाना है, ऐसे कार्य को करें। आनंद करेंगे, आनंद से मनाएंगे और सबको आनंद बांटेंगे। जय श्री राम। ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा परिचायक है। यहाँ उत्सव मनाते हुए, आनंद मनाते हुए अपने आप को लहूलुहान और दूसरे को लहूलुहान करने वाले कार्य नहीं करने पड़ते। हमारा तो त्योहार आएगा और निर्जीव जानवरों की हत्या हो जाएगी, वो बेचारे भाग रहे हैं अपना जीवन बचाने के लिए, ऐसा नहीं होगा। सभी के सुख की कामना, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये ना सिर्फ हमारा सिद्धांत है, हम इसके लिए हर समय कार्य करते हैं। हजारों वर्ष के सनातन इतिहास को आप देख लीजिए, आदिकाल से कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि हमने यहां से जाकर बाहर कहीं सत्ता हथियाई हो, किसी भूखंड पर जाकर हमने कब्जा किया हो। हाँ, आत्मरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए हम एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे और अपनी रक्षा करेंगे। ये ज्ञान और ये शिक्षा हमें मिलती रही है। हमारे धर्म में किसी का भी बुरा हो ऐसा कभी बताया नहीं गया है और ना हम कभी करते हैं। मुझे ध्यान है, इसी स्थान पर मैं ये सामने, इस दुकान के सामने, शायद ये दुकान अभी खुली थी, फ्रंटियर शायद हमारे किसी कार्यकर्ता की ही है, लगभग 4 वर्ष पहले कोरोना काल के अंदर सीता रसोई का यहाँ उद्घाटन किया था।
वो भी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा लगाई गई थी। ये दुकान नई नई खुली थी, क्योंकि उस कार्यक्रम के बाद में हमारे लिए चाय की व्यवस्था इसी दुकान में हुई। तो आज जो विश्व हिंदू परिषद यहां पर त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम कर रहा है, वही विश्व हिंदू परिषद, वही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, वही बजरंग दल, वही दुर्गा वाहिनी कोरोना काल के अंदर जब आवश्यकता पड़ी थी तो इसी स्थान पर हमने सतत सीता रसोई लगाई थी। जय श्री राम। और यही सीता रसोई के अंदर हमने पहले दिवस पर देखा, जब पंक्ति लगी हुई थी भोजन लेने वालों की, उस पंक्ति के अंदर पहले नंबर पर ही एक बुर्का पहने हुए महिला थी। ये संस्कार विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता का समाज में परिचय कराते। जब हम विश्व हिंदू परिषद की बात करते हैं तो विश्व के हिंदुओं की चिंता करने वाली सिर्फ यही कार्य करने वाली संस्था नहीं है, पूरे विश्व का हित होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि हिंदू कभी भी किसी का अहित करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रभु राम प्रभु कृष्ण के हम वंशज हैं। हाँ, न्याय नहीं होने देंगे, अधर्म नहीं होने देंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो महाभारत भी करेंगे, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां कुरुक्षेत्र बनाएंगे, पर हम कभी भी किसी का अहित नहीं होने देंगे। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी दुर्गा वाहिनी की बेटियों ने, हमारी मातृशक्ति की बहन ने शास्त्र दीक्षा प्राप्त की है, उसके साथ में प्रतिज्ञा भी ली है। वो प्रतिज्ञा बिल्कुल स्पष्ट बताती है कि हम अपने हिंदू धर्म, अपने भारत राष्ट्र और अपने हिंदुओं की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो अपने अस्त्र को उठाएंगे, किसी का अहित करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 1964 में, आज से 61 वर्ष पहले, मुंबई के संदीपनी आश्रम में पूरे भारत के सभी पूजनीय संत एकत्रित हुए थे। ना सिर्फ सनातन संत, हमारी सभी पंथ, सभी धाराओं के पूजनीय संत एकत्रित हुए। जैन समाज से, बौद्ध समाज से, सिख समाज से, और उन सब ने मिलकर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया। और ये विश्व हिंदू परिषद को मार्गदर्शन दिया, ये संदेश दिया कि विश्व का प्रत्येक हिंदू विश्व हिंदू परिषद का सदस्य है, और विश्व हिंदू परिषद पूजनीय संतों के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश अनुसार प्रत्येक कार्य को करेगी। और सबसे पहला जो कार्य दिया गया वो कार्य ये था कि प्रत्येक हिंदू की सेवा, उसको संस्कार देना और उसको सुरक्षा प्रदान करना, ये विश्व हिंदू परिषद का काम है। विश्व हिंदू परिषद को सामाजिक समरसता लानी है, ये कार्य दिया गया। क्यों? क्योंकि सभी हिंदू एक हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। ये हमारी परिपाटी, ये हमारी रीति, ये संस्कार हमारे आदिकाल से चले आ रहे हैं। हमारे धर्म, हमारे संस्कार, हमारे धर्म गुरु तो हमें प्रत्येक 6 वर्ष में याद कराते हैं ना। प्रत्येक 6 वर्ष में हम सब जानते हैं अर्ध कुंभ आता है,
आता है ना, 12 वर्ष में कुंभ आता है और अभी हमने महाकुंभ भी देखा। सबसे बड़ा उदाहरण है सामाजिक समरसता का। हम सब लोग गए थे ना, त्रिवेणी में स्नान किया था। स्नान करते हुए हम सबके सब अपने अपने ईष्ट देव को प्रणाम करते हुए अपने सौभाग्य पर इतरा रहे थे कि हमें ये सौभाग्य मिला है। ऐसा ही हुआ था ना, हम में से बहुत से लोग गए होंगे। मुझे ये बताइए, उसमें से किसने स्नान अपने परिवार के साथ करते हुए ये चिंता की कि मेरे साथ में जो स्नान ले रहा है उसी जल में ना सिर्फ स्नान ले रहा है, आचमन भी कर रहा है। साथ में जो हम लेकर गए हैं उस बर्तन के अंदर उस जल को भी घर के लिए लेके जा रहा है, अपने मोहल्ले के लिए लेके जा रहा है। उसने ये सोचा, ये देखा, ये पूछा, ये जाना कि ये जो साथ वाला है इसकी जात कौन सी है, ये ऊंच है नीच है, कौन है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है, कौन है? किसी ने पूछा था? बताइए, किसी ने पूछा? किसी ने जानने की कोशिश की? ये कब से हो रहा है? बताइए कब से हो रहा है? कोई बता सकता है मुझे आप में से कि ये कब से ऐसे संस्कार ऐसे रिवाज चल रहे हैं? कब से हम अर्ध कुंभ महाकुंभ कुंभ में जा रहे हैं? कब से जा रहे हैं बताइए? कोई मुझे बता सकता है कि 1000 वर्ष 2000 वर्ष 10,000 वर्ष, कितने वर्षों से जा रहे हो? अनादिकाल। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सनातन ज्ञान, सनातन संदेश यही है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है। हम सब के सब क्या हैं? हिंदू। हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातनी हैं। तो जब ऐसा चल रहा है, जब ऐसा हो रहा है, किसने कहा? किसी नेता ने कहा, किसी धर्म गुरु ने कहा कि भाई वहां जाते हुए देख लेना पड़ोस वाले की जात कौन सी है। अरे वो जो लोग वैसे बोल रहे होते हैं कि इस कुएं में पानी मत पियो, यहाँ पर यही मूर्तियां लगेंगी, यही देवों की हमारी लगेंगी, वो सब कहाँ थे? उनमें से किसी ने कहा? बताइए, किसी ने कहा? क्योंकि सत्य ज्ञान यही है, सनातन ज्ञान यही है, सनातन शिक्षा जो हमें मिली वो यही है कि हम में से कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई जात पात नहीं है। हम सब के सब हिंदू हैं, हम सब के सब सनातनी हैं। जो इस राष्ट्र में, इस भूखंड में जन्मा है, जिसके पूर्वज यहाँ से हैं, जो यहाँ के संस्कार और ज्ञान को, जो यहाँ के देव को मानता है, अपने आप को उसकी संतान कहता है, वो सब के सब एक हैं और हिंदू हैं। यही संदेश सब तक पहुंचाना है। सबसे पहला काम विश्व हिंदू परिषद को मिला। हमें दूसरा काम मिला। स्वतंत्रता चाहे मिल गई, पर वो स्वतंत्रता के साथ में हम सबको विभाजन की विभीषिका मिली। हमारा पंजाब 2 टुकड़े कर दिया गया, हमारा बंगाल 2 टुकड़े कर दिया गया, हमारी गुजरात को 2 टुकड़े कर दिया गया। उस सब के साथ में ये भी चिंता नहीं की उस समय के शासकों ने कि भाई पंजाब के 2 टुकड़े कर रहे थे तो करतारपुर साहब तो इधर रख लेते। कश्मीर जब हमारे पास आ रहा है, आधा उधर छोड़ रहे हो, तो मां शारदा पीठ तो इधर रख लेते। किसी को यह भी चिंता नहीं हुई कि हमारा कैलाश मानसरोवर तो अपने पास रहता। तो स्वतंत्रता अधूरी। हमारा तंत्र नहीं आया, सिर्फ स्वाधीन हुए, सिर्फ नेता बदल गए, सिर्फ हमारे नेतृत्व बदल गया। गोरे गए, उसकी जगह काले अंग्रेज आ गए। तभी तो पूजनीय संत गए उस समय के प्रधानमंत्री के पास
कि भाई गौ हत्या बंद करो। महात्मा गांधी जी ने कहा था जब आंदोलन चल रहा था कि पहला ऑर्डर यही साइन होगा स्वतंत्र होते ही, भारत में गौ हत्या निषेध, भारत में राम राज्य आएगा। यही था ना, बताइए, यही बात कही थी ना उन्होंने। पर हुआ क्या? संत आंदोलन कर रहे हैं, संत प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं, क्योंकि नेतृत्व तो लंदन से पढ़ के आया था, वहीं का यूरोपियन तरीके का था। उसके लिए तो भारतीय संस्कार, भारतीय ज्ञान, भारतीय वेशभूषा सब निकृष्ट है। ये असभ्य लोगों की है, जंगली लोगों की है। उसके लिए तो सारा खाना एक जैसा है, सारा, चाहे वो अगर मांस कोई भी खा रहे हैं तो सारा एक जैसा है। उनको ये चिंता नहीं थी, ये नहीं मालूम था कि हमारी माँ है ये गौ माँ। गौ माँ का अनादर करोगे, गौ माँ से आप आशीर्वाद नहीं लोगे तो कभी भी उन्नति नहीं कर पाओगे, कभी भी समृद्ध नहीं बन पाओगे, कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। पूजनीय संतों के अनुरोध, पूजनीय संतों के आंदोलन, उसके बाद भी ये काम नहीं हुआ। काम दिया गया विश्व हिंदू परिषद को कि गौ रक्षा करनी है। और आज त्रिशूल दीक्षा की ना हमारे बजरंगियों ने। गौ महा लाखों की संख्या में कसाईयों के हाथों से बचाई है हमारे सब बजरंगियों ने। जय श्री राम। अभी 2 महीने में कड़कड़ाती सर्दी आ जाएगी, रात को हम में से कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये जो पट्टे हैं ना हमारे बजरंगी, ये मौजूद रहेंगे। रात को 1 बजे भी फोन आएगा, सो रहे होंगे परिवार के साथ, उठाएंगे अपना त्रिशूल और उसी समय निकल पड़ेंगे। बोल विक्रम। इनको नींद नहीं आती है। जहां पर संदेश आ गया कि गौ मां को कोई कसाई वहां पर लेके जा रहा है, जान पर खेल करिए। जान पर खेलते हैं क्योंकि सामने उनके पास में बंदूकें होती हैं। सामने देखिए पुलिस वाले खड़े, इनसे पूछिए, जो ये गो हत्यारे हैं उनके पास में सारे असले होते हैं। वो ये भी चिंता नहीं करते, गाड़ी को चढ़ा देते हैं हमारे बजरंगियों के ऊपर। बताइए पुलिस वाले, मालूम है ना, होता है ऐसा। देखिए सत्य है ये। वो तो विधर्मी हैं, उनका कोई धर्म नहीं है और उनका धर्म जो है वो यही सिखाता है, हत्या करो। वो कहते हैं ना काफिर को समाप्त करो। सर्वे भवन्तु सुखिना उनके यहां नहीं है, कभी नहीं है। यही कोरोना काल में जिस समय हमने यहां सीता रसोई लगाई और पहले नंबर पर एक बुरके में आई महिला ले रही थी भोजन, आसपास की किसी मस्जिद में आपने देखा उन्होंने सीता रसोई लगाई हो? अरे हमारे गुरुद्वारों ने अपनी मर्यादा की चिंता नहीं की, कोई चिंता नहीं की मर्यादा की। वहां पर ऑक्सीजन सेंटर खोल दिए। भाई मर्यादा है ना, वहां अंदर जाना है, हमको अपनी मर्यादा का पूरा ध्यान रखना है, सर ढक के जाना है, पूरे ध्यान से जाना है। पर उस समय किसी को, किसी पेशेंट के बारे में किसी ने कहा कि भाई तुम अंदर ऐसे आ रहे हो, तुमको हम ऐसे रखेंगे? नहीं, सब चिंता छोड़ दी। क्यों? क्योंकि हमारा तो धर्म सिखाता यही है। हमारे सिख बंधुओं को सिखाया ही यही गया है कि जी हमने वंड के खाना है। हमारे मंदिरों में स्थान स्थान पर खुल गई सीता रसोइयां, पर वहां कहीं नहीं हुआ। तो हमको, प्रत्येक हिंदू को रक्षा करनी है, गौ माता को बचाना है। ये हमें दूसरा कार्य मिला। हमें तीसरा कार्य मिला कि हमें जो यहां से भटक कर विधर्मी बन गए हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, हम उनको धर्म परिवर्तन नहीं मानते, घर छोड़कर चले गए हैं, उन सब को
हमें क्या करना है? घर में वापस लाना है। ये भी बड़ी अजीब सी स्थिति है। वो आना चाहते हैं, हम लोग ही मानस नहीं बना पा रहे, तो उनको हम सबको तैयार करना है। ऐसे ही है, नौकरी लग गई। अब हमारे पास हमारे सीएमओ साहब हैं, हाँ जी, एमडी साहब हैं, तो हो सकता है ये दिल्ली के बाहर से हों। अगर दिल्ली के बाहर से तो यहाँ पोस्टिंग हो गई दिल्ली में, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल दिल्ली रहेंगे तो दिल्ली वाले ही बन जाएंगे। सुबह ये परोंठे खाएंगे, वहां वाला भोजन नहीं करेंगे, आदत आ जाएगी वैसी। दिन में दाल मखानी ही खाएंगे, भोजन वहां वाला छूट जाएगा। पर जब वापस पोस्टिंग होगी वहीं पर, तो घर वाले क्या बोलेंगे? घर वाले बोलेंगे घर वापसी होगी, अब तो यहाँ हमारा दाल भात मिलेगा, चावल मिलेंगे, अब दाल मखानी नहीं मिलेगी, सुबह परोंठा नहीं मिलेगा, सुबह आपको पोहा मिलेगा। ऐसे ही हमको कहना है ना भाई, परिस्थितियां विपरीत थी, शासन विधर्मियों का था। यहाँ आए आक्रमणकारी, शासन कर रहे थे, आपको लालच में, आपको लोभ के अंदर, या आपको उस समय उन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया। ठीक है, अब वो गए, अब वो राज खत्म हो गया, वो वाली नौकरी छोड़ो, आओ वापस घर में और घर वापसी करो। जय श्री राम। अपने ही है ना वो। अरे भाई, उनके पूर्वज हमारे ही तो भाई बंधु थे, यहीं की मिट्टी, तो इसको भारत माता कहेंगे ना वो, और तो कोई नहीं है ना। तो हमें तीसरा कार्य मिला कि ये काम करना है, उस काम को हम लोग कर रहे हैं। आज लाखों की संख्या में हमारे बिछड़े हुए भाई बहन परिवार घर वापसी के द्वारा वापस आ चुके हैं। हमें कार्य दिया गया कि अपने हिंदू भाई बहनों की, परिवारों की रक्षा करनी है। हम देख रहे हैं ना जिहादियों का प्रकोप, कितनी तरह के जिहाद हो गए हैं इनके, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कितने नए नए तरीके के। और अभी तो पॉपुलेशन जिहाद हो रहा है इनका। प्रत्येक स्थान में अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं भाई? किस लिए हमारी बच्चियों को बरगलाते हैं? किस लिए स्थान स्थान पर मजारे बना देते हैं? देखो, एक फ्लाईओवर के ऊपर भी मजार निकल आई है। तो ये कैसे हो रहा है? ये एक इनकी सोची समझी साजिश के अंतर्गत हो रहा है। क्यों ऐसा होता है कि बम्बई से हो, कहीं से भी हो, बच्चियां यहां आती है और यहां पर उनके 40 टुकड़े कर दिए जाते हैं? हुआ ना सृष्टि के साथ। क्यों दिल्ली ऐसी बनती जा रही है? पहले का शासन गड़बड़ था, अब तो राम जी की कृपा हो गई है, शासन प्रशासन अनुकूल है, तो अब तो ये कुरीति, ये वाले काम हम होने नहीं देंगे। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, हमारी दुर्गा वाहिनी की बेटियां आज दीक्षा कार्यक्रम के साथ में ये निर्णय लेके जा रही हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में हम एक भी लव जिहाद नहीं होने देंगे। जनाब, मैंने एफआईआर कराई है लव जिहाद के खिलाफ। अपनी बच्चियों को, अरे कोई नहीं होता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अपनी बच्चियों को हम समझाएंगे कि किस तरीके से ये लोग करते हैं काम, और उस सब के साथ में उन विधर्मियों को भी हम चेतावनी देंगे कि यहाँ पर ये कार्य हम अनुमति नहीं देंगे आपको। हम शांति प्रिय हैं, हम शांति से रहते हैं, सबके कल्याण की चिंता करते हैं। हमको छेड़ो मत। हमारे बजरंगियों का एक ही संदेश है, हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज हम यहाँ से त्रिशूल दीक्षा और कटार दीक्षा प्राप्त करके स्थापना दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर ये यहाँ से संकल्प करके जा रहे हैं कि हम सब अपने जो 3 लक्ष्य हैं, प्रत्येक हिंदू समाज को
सेवा, संस्कार और सुरक्षा प्रदान करेंगे, उस कार्य में सतत जुटे रहेंगे और इस कार्य में आप सबका आशीर्वाद और आप सबके सहयोग की आकांक्षा करते हुए मैं आपको आपके बीच में आने का मुझे समय दिया, अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रदान करता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारे वीर बजरंगी। धन्यवाद।